दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही हर आम आदमी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि आम आदमी को लगता है स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी करोड़पति बनता है उतना किसी भी प्रोफेशन में नहीं बनता है। इसलिए इसका अलग ही क्रेज है। वैसे जहां इतने पैसे की बात होती है वहां अक्सर स्कैम होते रहते हैं। वैसे भी स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा ही स्कैम होते हैं, लेकिन हम यहाँ अलग तरह के स्कैम की बात कर रहे हैं जिसमें आम आदमी अपने पैसे खुशी खुशी स्कैमर को दे देता है। वैसे भी स्टॉक मार्केट में लालच का खेल बहुत ही होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने वाले ऑनलाइन ठगों के एक आसान शिकार होते हैं। लेकिन आज जिस स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ वह ओटीपी वाले स्कैम की तरह एक दिन में नहीं होता है, बल्कि ठग बड़े ही पेशेवर तरीके से 2-3 महीने इंतजार करता है शिकार का अपने जाल में फंसने के लिए। जब उसे लगता है कि अब बहुत ज्यादा पैसा हाथ लग रहा है तभी वह हाथ साफ करता है। अब इस स्कैम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि स्कैमर का पूरा खेल आप समझ सकें और कभी भी उसके ट्रैप में ना फंसे। इसमें पहला स्टेप होता है फ्री टिप देना। स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हम इसको कहानी के रूप में समझाते हैं। राजेश एक नौकरी पेशा इंसान है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है। उसमें से जो सेविंग्स होती है उसको राजेश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके। लेकिन ज्यादातर राकेश को स्टॉक मार्केट में नुकसान ही होता है, क्योंकि वह ज्यादातर स्टॉक बिना सोचे समझे मार्केट में फैली फेक न्यूज के बेसिस पर ही लेता था। वह सोशल मीडिया से फ्री टिप लेता रहता था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन किसी अनजान शख्स द्वारा उसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है जिसमें कहा जाता है कि उसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड फ्री एडवाइजरी मिलेगी। वह 1 हफ्ते तक फ्री होगा, उसके बाद उसका चार्ज लगेगा। राजेश सोचता है कि इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे भी फ्री में है, सही निकली तो उसकी पेड सर्विस ले लेंगे, नहीं तो ग्रुप छोड़ देंगे। लेकिन यही राजेश से गलती हो गई, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसके लिए आपको कभी न कभी तो भुगतान करना ही पड़ेगा। वैसे भी स्कैमर इस टाइप के अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। किसी एक ग्रुप में एक शेयर का बाय का कॉल देते हैं तथा दूसरे ग्रुप में उसी शेयर का सेल का कॉल देते हैं। अब एक कॉल तो सही होगी, इसलिए जिस ग्रुप को कॉल सही निकलती है उसके मेंबर ठग के झांसे में आ जाते हैं। अब कहानी पर आते हैं। राजेश ग्रुप में आई कॉल को वॉच करता है, लेकिन कोई ट्रेड नहीं लेता है, क्योंकि वह ग्रुप में आने वाली कॉल या टिप को एक बार टेस्ट करना चाहता था। 1 हफ्ते वॉच करने के बाद राजेश इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस ग्रुप की 90% कॉल सही है। इससे वो इम्प्रेस हो जाता है तथा पेड मेंबर बनने के लिए अप्लाई करता है। अब शुरू होता है स्कैम का दूसरा स्टेप, यानी कि लालच देना। अब राजेश को पर्सनल मैसेज आता है। उसे स्कैमर द्वारा कहा जाता है कि मैं आपको एक ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेज रहा हूँ, उसी को डाउनलोड करो और मेरा रेफरल डाल देना। अभी मैं आपको रोज टिप दूंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। जब आपको प्रॉफिट होगा तो 10% आपसे ले लूंगा। राजेश मान जाता है, क्योंकि उसको तो कमा कर ही देना था। इसके अलावा राजेश को और भरोसे में लेने के लिए कहा जाता है कि हम इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हैं, इसलिए हमारे ऐप से ट्रेडिंग करने पर आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी जो कोई और ब्रोकर नहीं दे सकता है, जैसे किसी एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट। इसके अलावा हम इंस्टेंट विड्रॉल की सुविधा भी देते हैं। राजेश आश्वस्त होकर ऐप डाउनलोड कर लेता है और शुरुआत में 10,000 रुपये का फंड ऐप में डालता है, क्योंकि उसने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कैम के बारे में सुन रखा था। इसके बाद उसको एक अलग प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिसके ऑलरेडी 25 मेंबर पहले से ही हैं। अब असली खेल यह प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद शुरू होता है। उस ग्रुप में डेली 3-4 कॉल रिसर्च के नाम पर परोसी जाती है और राजेश को उसी एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेड लेने को कहा जाता है। 1-2 दिन तो राजेश देखता है, फिर ट्रेड लेना चालू हो जाता है। मजे की बात यह है कि उसके सभी ट्रेड ऑलमोस्ट सही जाते हैं। 7-8 दिन में राजेश का ट्रेडिंग बैलेंस 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपये हो जाता है, यानी उसे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। वो बहुत ही खुश होता है। अब शुरू होता है तीसरा स्टेप, यानी कि भरोसा जीतना। राजेश पैसा विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालता है और 2-3 घंटे बाद पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ भी जाता है। अब राजेश का भरोसा पूरी तरह उस ग्रुप पर है। अब राजेश के खाते में पैसा आ गया था, ट्रेडिंग एप्लीकेशन किसी बैंक का लग रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे। यह सब चीजें एक साथ होने पर राजेश को पक्का भरोसा हो गया कि ये कोई स्कैम तो नहीं है। इसके अलावा अपने प्रॉफिट 10,000 का 10% तो अलग से किसी पर्सनल अकाउंट में कमीशन के रूप में भी राजेश से मांगा जाता था। अब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था तो 1,000 रुपये देने में राजेश को कोई हर्ज नहीं था। वैसे यहाँ कुछ बातें क्लियर बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में 25 मेंबर हैं जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, ये सब स्कैमर के ही आदमी हैं। इसके अलावा जिसे बैंक का असली ट्रेडिंग ऐप समझ रहे हैं वो दरअसल बैंक के नाम और लोगो से मिलता जुलता फेक ऐप है। और राजेश को जो इन स्कैमर ने विड्रॉल अमाउंट दी है दरअसल में वो चाह रहा है फांसने के लिए। अब आगे देखते जाइए क्या होता है। अब शुरू होता है चौथा स्टेप, लालच बुरी बला। राजेश को जब पूरा भरोसा हो गया तो उसने फंड के रूप में 20,000 रुपये और ऐड किए, उससे ट्रेडिंग करने लगा, उसमें भी प्रॉफिट होने लगा। राजेश ने एक बार फिर 20,000 रुपये विड्रॉ किए
वह भी 3-4 घंटे में उसके बैंक अकाउंट में आ गए। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ वेबिनार के लिंक भी आने लगे। सुबह को व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेडिंग कॉल आते थे और शाम को वेबिनार के लिंक आते थे। राजेश जब वो वेबिनार अटेंड करता था तो उसमें स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट एनालिसिस चर्चा करते थे, जो कि दरअसल स्कैमर के ही आदमी होते थे। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में सेमिनार की सूचना भी इसी ग्रुप में आती थी, ताकि स्कैमर के ऑथोराइज होने पर शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब राजेश रोज ट्रेडिंग करने लगा। अपनी नौकरी से ज्यादा ध्यान इसमें देने लगा, क्योंकि जितना नौकरी में 6 महीने में कमाता था उतना तो उसने 1 महीने में कमाने लगा। अब उसने पैसा विड्रॉ करना बंद कर दिया, बल्कि उसी पैसे से ज्यादा ट्रेड करने लगा। और हाँ, 10% कमीशन देना राजेश कभी नहीं भूलता था। ऐसा करते करते राजेश के ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस हो गया 7 लाख रुपए। 3 लाख तो उसने इन्वेस्ट किए थे और 4 लाख का प्रॉफिट था। अब राजेश ने सोचा कि पैसा ज्यादा हो गया है, विड्रॉल किया जाए। वह 5 लाख रुपए विड्रॉ करने के लिए पे आउट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में डालता है, लेकिन इस बार पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब 5वां स्टेप चालू हो रहा है, यानी कि शिकार करना। अब आप ट्विस्ट देखना, राजेश का ट्रेडिंग ऐप बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है कि पहले 5 लाख के विड्रॉल पर 30% टीडीएस का 1.5 लाख रुपए जमा करोगे, फिर आपको 5 लाख विड्रॉल आपके अकाउंट में मिलेगा। अब राजेश परेशान हो जाता है। वह बोलता है कि मैं तो टैक्स भरता हूँ, अपने रिटर्न में इनकम शो करके टैक्स पेड कर दूंगा। लेकिन स्कैमर अड़ा रहता है कि पहले अलग 1.5 लाख रुपए टैक्स पेड करो, तभी विड्रॉल होगा, नहीं तो तब तक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद रहेगा। इसके बाद राजेश उनको बोलता है कि ऐसा है तो मेरा 7 लाख का बैलेंस है, उसमें से 1.5 लाख रुपए काट कर बाकी का विड्रॉल कर दो। लेकिन स्कैमर कहता है कि ये हमारे नियमों से हिसाब से पॉसिबल नहीं है, टीडीएस हमें गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना पड़ता है, इसलिए तो अलग से अकाउंट में हम पेमेंट रिसीव करते हैं। अब राजेश कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। लेकिन उसका ट्रेडिंग अकाउंट बंद था और उसकी इनकम भी रुक गई थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट को अनब्लॉक कराना चाहता था। लेकिन वो टीडीएस का 1.5 लाख रुपए भी अलग से देना नहीं चाहता था। इसी बीच उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसने लोगों के स्क्रीनशॉट देखे, जिसमें लोगों ने टीडीएस का 30% अलग से पेमेंट कर दिया था। उसका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव हो गया था। यह सब देखकर राजेश ने सोचा कि 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, नहीं तो मेरा 7 लाख रुपए ब्लॉक्ड हो जाएगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, यह सब बातें स्कैमर केवल व्हाट्सएप पे चैट के जरिए ही करेगा, कभी भी कॉल अटेंड नहीं करेगा। अब राजेश 1.5 लाख रुपए उसे दूसरे अकाउंट में जमा करा देता है। उसकी व्हाट्सएप पे बकायदा एक रिसिप्ट भी मिलती है, लेकिन वो असल में फर्जी होती है। उसके बाद राजेश ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करता है, लेकिन अब वो लॉगिन ही नहीं होता है। वह अपनी कंप्लेन व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है तो राजेश जैसे 2-3 लोगों को छोड़कर सभी लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं। इसके बाद राजेश उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन जाहिर है वह भी बंद ही आता है। राजेश समझ जाता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। राजेश ने 3 लाख रुपए जो उस ऐप में इन्वेस्ट किए थे वो तो गए ही, साथ में 1.5 लाख रुपए गए वो अलग से। इसके अलावा 50,000 रुपए कमीशन के रूप में दिए थे वो तो भूल ही गया था, यानी टोटल 5 लाख का स्कैम राजेश के साथ हो गया। अब इस ठगी का फाइनल चैप्टर शुरू होता है, यानी अकाउंट की सफाई। राजेश को जैसे ही पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है, वो तुरंत साइबर पुलिस के पास जाता है और कंप्लेन करता है। साइबर पुलिस उस अकाउंट को ब्लॉक करा देती है ताकि ठग पैसा नहीं निकाल सके। लेकिन स्कैमर को यह बात पहले से पता थी। उसने पहले ही उस अकाउंट से अलग अलग बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया था और उन खातों से दूसरे खातों में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया था, ताकि पुलिस उनके ट्रांजैक्शन को ट्रेस ही ना कर पाए। इस प्रकार लूटा गया पैसा मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है और स्कैमर निकल जाते हैं अपने अगले शिकार पर, फिर किसी लालच में अवसर ढूंढते हैं। अब इस कहानी से आप खुद सीख ले सकते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, ताकि आपके खून पसीने की कमाई कोई लूट ना सके।